तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैबिनेट पे ये भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? तो पहला पता ही है कि क्रिप्स मिशन क्या हो गया था, असफल हो गया था। वह अपने पक्ष में नहीं ले पाया था भारतीयों को। फिर जापान से ब्रिटेन के हार, जापान से विश्व युद्ध चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें ब्रिटेन हार रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की स्थिति दयनीय। भारत को लग रहा था कि अब ऐसे ही कोई अदर कंट्री कब्जा कर लेगा, ठीक है ना। एक बात याद रखें, आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, इस समय भारत में कौन प्रशासक था? लिनलिथगो था, लिनलिथगो कल। भारत का प्रधान सेनापति कौन था इस समय? तो लॉर्ड वेवल। प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवल। ब्रिटेन का पीएम कौन था इस समय? तो चर्चिल। बहुत बदमाश पीएम था जो चर्चिल, ठीक है ना। अच्छा, डेट कैसे कैसे हुआ? तो सबसे पहले जो 6 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। 6 जुलाई 1942 को शुरू हुआ। वर्धा के बॉम्बे में क्या हुआ? कांग्रेस का कार्यकारिणी का क्या हुआ? बैठक हुआ भारत छोड़ो आंदोलन पे चर्चा करने के लिए। सबसे पहले तो 6 जुलाई 1942 को जो बॉम्बे में एक वर्धा नाम का जगह है, वहाँ पे सारा कांग्रेसी लोग मिल गया और चर्चा किया कि हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। फाइनली 14 जुलाई को क्या हुआ? 14 जुलाई 1942 को ये जो वर्धा में है ना, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। हाँ, अब हम लोग तो चलाएंगे ही। 8 अगस्त 1942 पे को क्या हुआ कि बॉम्बे का एक मैदान है जिसका नाम है ग्वालियर टैंक मैदान, यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था? शुरू हुआ था। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से कब? 8 अगस्त 1942 को। जैसा ही शुरू हुआ उसके अगले दिन 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत कांग्रेस का जितना भी नेता लोग था उस सबको गिरफ्तार कर लिया। गांधी उन्दी सबको गिरफ्तार कर लिया ब्रिटिशर्स, ताकि आंदोलन नहीं कर पाए। फिर फरवरी 1943 को क्या हुआ? उसके बाद आंदोलन के बाद जैसे ही फरवरी पहुँचेंगे वैलेंटाइन वीक में, तो गांधी जी अपना अमरण अनशन शुरू कर देंगे, यानी कि भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे अपना बात मनवाने के लिए। 6 मई 1940 को इनको फाइनली रिहा कर दिया जाता है। जेल में इनको पकड़ लिया गया था, लेकिन 1940 में 6 मई को क्या कर दिया जाता है? रिहा। तो हम तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक कब कब चर्चा किया थी लोग कि हम लोग बॉम्बे में वर्धा में बैठक करके चर्चा किया कि हम लोग नहीं, 6 जुलाई 1942। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित हुआ? 14 जुलाई, उसके एक सप्ताह बाद 1942। और ये तुमको है आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से। उसके अगले दिन 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर। और गांधी जी अमरण अनशन पे कब चल गए? तब वैलेंटाइन वीक में 1943। उसके अगले साल इनको जेल से कब छोड़ा गया? 6 मई 1944। अब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी की अलग अलग वर्गों के से क्या अपील थी? अलग अलग लोगों से ये अलग अलग बात बोले। पहले सारे लोग से एक ही बात बोलते थे आंदोलन में, अब बच्चा से अलग बात, सैनिक से अलग बात। सैनिक को बोले कि सैनिक लोग जो है, आप लोग गोली ना चलाएं, आप लोग अपना सर्विस करें, लेकिन अंग्रेज बोले गोली चलाने के लिए तो आप गोली नहीं चलाइएगा। सरकारी सेवक है यानी कि गवर्नमेंट जॉब वाला, वो बोला कि आप अपना पद नहीं त्यागे, मतलब आप अपना नौकरी नहीं छोड़े, नौकरी में बने रहे, लेकिन पद नहीं त्यागे, लेकिन उसका काम नहीं करे। छात्र को क्या बोले कि अगर तुमको विश्वास है तभी तुम अपना पढ़ाई छोड़ना, आंदोलन में आना, वरना पढ़ाई करते रहना, आंदोलन में साथ भी देना। किसान को बोले कि कर का भुगतान ना करे। किसान को बोले कि तुम टैक्स नहीं देना अपने ज़मींदार को। क्या नहीं देना? टैक्स नहीं देना। ये बात बोले थे किसान को कि टैक्स नहीं देना, ना देना। ये नहीं बोले थे कि टैक्स दे देना, ठीक है। फिर राजा या रियासतों को क्या बोले? राजा रियासतों को बोले कि आपका वहाँ पे जनता लोग जो कहेगा राजा आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अलग अलग लोगों से अलग अलग अपील किए कि नहीं किए? फिर वर्धा बैठक होता है। वर्धा कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पे अध्यक्ष थे। यहाँ पे क्यूएम का प्रस्ताव, अब यहाँ पे 3 चीज़ है तुमसे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 14 जुलाई 1942। इस पे चर्चा कब हुआ था? तो 6 जुलाई 1942। पहली बात, ये जो मीटिंग हो रहा है तो इसमें कोई तो हेड बनेगा कि मीटिंग का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो हेड थे मीटिंग के। अब वर्धा बैठक के, ठीक है ना, कांग्रेस के वर्धा बैठक का जो 1942 में हुआ था। कहाँ पे? बम्बई में। अच्छा, यहाँ पे पूछेगा प्रस्ताव को प्रस्तुत कौन किया? प्रस्ताव प्रस्तुत मतलब इस पे लिखा हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या होगा, ये करेंगे हम लोग, तो इस लिख के कौन दिया?
इस पे लिख के दिया सरदार पे ये नेहरू। इस पर प्रस्ताव प्रस्तुत कौन किया? नेहरू जी प्रस्तुत किए, लेकिन प्रस्ताव को समर्थन कौन किया? तो तुम उधर से बोला हाँ हाँ ये चीज़ सही है, तो ये चीज़ किए पटेल। ये चीज़ कौन किए? पटेल। प्रस्ताव समर्थन कौन किया? पटेल। प्रस्ताव का लेकिन प्रारूप कौन तैयार किया? लेकिन इसमें यहाँ पे देखो लिखा हुआ कौन, इसे लिख के कौन दिया? तो गांधी। प्रस्ताव का आलोचना कौन किया? तो राजगोपालाचारी। ये राजगोपालाचारी कांग्रेस से त्यागपत्र भी दे दिए। फिर से पूछ रहे प्रस्ताव प्रस्तुत कौन किया? तो नेहरू। प्रस्ताव का समर्थन कौन किया? तो पटेल। लेकिन प्रस्ताव का प्रारूप कौन तैयार किया? गांधी। प्रस्ताव का आलोचना कौन किया? श्री राजगोपालाचारी। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह से भी जुड़े हुए थे, बताए थे कल। तो ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को। प्रस्तुत कौन किया? नेहरू। लिखा कौन? गांधी जी। समर्थन कौन किया? पटेल। आलोचना राजगोपालाचारी। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तुम बता ही दिए थे कि 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था आंदोलन और 9 अगस्त 1942 को अगले दिन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें किसको कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया था ये इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी और उनकी एक जो प्रिय शिष्या थी सरोजनी नायडू, इन दोनों को गिरफ्तार करके आगा खां जेल है एक, वहाँ पर रख दिया गया। नेहरू को और गोविंद बल्लभ पंत को, नेहरू को और गोविंद बल्लभ पंत को बहुत अहम आदमी थे, इन दोनों को अहमदनगर जेल में रख दिया गया। बहुत अहम बल आदमी है, इसे याद कर सकते हो कि कौन से जेल में रख दिया गया? जेपी नारायण। जेपी नारायण को हजारीबाग जेल में रख दिया गया जो रांची में झारखंड में है। लेकिन ये बहुत बदमाश थे, बताए थे 8 नवंबर या फिर 9 नवंबर 1942 को बैसाखी के दिन जेल से भाग गए थे। हाँ, बैसाखी नहीं, ये क्या होगा, ये दिवाली के दिन, दिवाली के दिन जेल से भाग गए। आचार्य कृपलानी पटाभी सीतारमैया को भी जेल में रखा गया था। अच्छा, उसके बाद तुमको राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रख दिया गया था? तो यहीं पटना वाले में, पटना का जेल है बांकीपुर, उसमें रख दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुरा या ताकुरा जेल में। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पी बने थे मुख्यमंत्री, याद आ रहा है सब कहानी, इनको भी पटना वाला जेल में रख दिया गया। तो अहमदनगर जेल में किसको रखा गया था? जो बहुत अहम आदमी है, नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत को। गांधी जी सरोजनी नायडू को आगा खां में, याद रहेगा। हजारीबाग में किसको रखा गया? जेपी नारायण को। राजेंद्र बाबू को, श्री कृष्ण सिंह को, दोनों बिहार के ही हैं, दोनों को पटना वाले जेल में रख दिया गया। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या क्या हुआ था? तो अहिंसक कांड हुआ, पट्टी उट्टी उखाड़ने लगा था लोग सब, एकदम समझे, एकदम रोड वगैरह कोड़ने लगा था, तार उड़ सब नोचने लगा था लोग। भूमिगत गतिविधियाँ हुई, छुप छुप के लोग रेडियो से अति करता, लोग को जुटाता एक दूसरे से कि आइए हम लोग को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है। फिर से सरकार भी स्थापना कर लिए थे हम लोग। उसके हम लोग का सरकार पहले नहीं था, लेकिन उसको उसी के सामने हम लोग अपना समानांतर सरकार स्थापना कर लिए। फिर से क्या है, सचिवालय गोलीकांड हो गया, 11 वो विद्यार्थियों को इसमें मार दिया था, आंदोलन कर रहा था, इसी को बोलते हैं सचिवालय गोलीकांड। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ाएंगे। पहले तो देख ले रहे हैं भूमिगत गतिविधियाँ, मतलब छुप छुप के कोई काम करना, आंदोलन हो रहा है तो छुप छुप के ही करेंगे ना। तो उसमें किसका नाम क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक था सियाराम दल। क्या था? कौन दल? सियाराम दल। ये भागलपुर में सियाराम सिंह के नेतृत्व में ये बना था। इसका उद्देश्य था कि धन शस्त्र का परीक्षण देना लोगों को। मतलब सियाराम दल था जो भागलपुर में बना था, इसका काम था कि कैसे गोली चलाया जाता है ये सब सिखाना। ठीक है, फिर से रेडियो एक्टिविटी, रेडियो से बोला जा रहा था, अभी मोबाइल से बात करते हैं आ जाओ उसको मारना है, उसमें रेडियो से बात होता था। तो रेडियो चला रहा था, रेडियो कौन चला रहा था? उषा मेहता। रेडियो कौन चला रही थी? उषा मेहता। और के राम मनोहर लोहिया, लोहिया कॉलेज है यहाँ पे, लोहिया कॉलेज नहीं नाम सुना है, उन्हीं के नाम पे राम मनोहर लोहिया। उषा मेहता, उषा का फैन आता है, उषा का फैन भी आता है, ऐसे याद कर सकते हो। बॉम्बे से ही लोग क्या कर रहा था? रेडियो संचालन कर रहा था। आज़ाद दास्ता फौज, फौज बनाया एक, कौन? आज़ाद दास्ता फौज, आज़ाद दास्ता फौज, फौज बनाया कौन? फौज बनाया जेपी नारायण 1942 में, जो बहुत खचरा थे। नेपाल में इनका गठन किए थे, 15 सदस्य था। हजारीबाग जेल में रखे थे, भाग गए थे। तो ये फौज बनाए थे आज़ाद दस्ता फौज, जेपी नारायण। कब? 1942 में। कहाँ पे? नेपाल में। कितने सदस्य थे इसमें? 15, याद रखेंगे। कितने सदस्य थे? 15। कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे इसमें। ठीक है, तो ये सब छुप छुप के काम कर रहा था। ठीक है, अच्छा, महिला की भूमिका क्या क्या थी इसमें? कौन कौन महिला काम की?
तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संबंधित महिला उषा मेहता थी, रेडियो चला रही थी, राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर सुचेता कृपलानी थी, बताए थे ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की थी। इनका रोल यहाँ पर भी, ये महिला लोग को एकदम सचेत कर रही थी कि युद्ध में कैसे तुम लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए, युद्ध कैसे किया जाता है उसका। अरुणा आसफ अली थी, ये क्या की थी कि अरुण झंड वाला काम कर सकता है, ये इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी बोला जाता है। ये सबसे बूढ़ी औरत थी उस समय। ये एक और भी बूढ़ी औरत थी, मतांगनी हरजारा, ये 75 साल की थी, बंगाल से। ये झंडा जब फहराई ना तो ये गोली इनको मार दिया गया। फिर अरुणा आसफ अली भी झंडा फहराई थी 9 अगस्त 1942 को। अरुणा आसफ अली ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या सीपीआई की सदस्य भी रही थी, ठीक है। ग्वालियर टैंक में कौन झंडा फहराया था, तो ये। और सबसे बंगाल में कौन फहराया था, तो मतांगनी हजारा, ये 75 साल की थी। ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से कौन फेमस था, अरुणा आसफ अली। तो इन सब महिला का रोल है। एक थी कनकलता बरुआ, ये असम में थी। ये असम के गोपुर थाना है, उसमें घुसने के कारण है ना, घुस के, याद है झंडा वाला कांड सब, तो उस समय हम बिहार में पढ़ाए थे, अभी भारत में पढ़ा रहे पूरे भारत में। तो असम में झंडा फहराई तो इसको गोली लग गया। रमा देवी ये उड़ीसा से थी। सरोजनी नायडू भी थी एक्टिव, तभी तो इनको जेल में रख दिया गया था, किनके साथ, गांधी के साथ, अहमदनगर। और रमा देवी उड़ीसा से। एक अम्माबाई भी थी कर्नाटक से, इनका नाम लिखना भूलिए यहाँ पे, अम्माबाई कहाँ से थी, अम्बाबाई, कर्नाटक से। फिर यहाँ पे देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बना, बोले समानांतर सरकार भी बना था। समानांतर सरकार का मतलब क्या है कि जैसे ये भारत है, ये पूरा भारत है, तो यहाँ पे पूरे भारत पे अगर ब्रिटिशर्स की भी सरकार है तो हम लोग इसका बात क्यों माने, ये हमारा देश है। तो हम लोग भी क्या किए, इसको देखा देखी अपना सरकार बनाने लगे छोटा छोटा। इसको क्या बोलते हैं, समानांतर सरकार। तो 3 वो बना था 4 जगह, एक बलिया में, बलिया कहाँ है, यूपी में। तामलुक में, तामलुक कहाँ है, मिदानपुर बंगाल में। सतारा में, सतारा कहाँ है, महाराष्ट्र में। तालचर, तालचर कहाँ है, उड़ीसा में। तो बोलो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ कहाँ सरकार बना था, बलिया में 4 जगह, तामलुक मिदानपुर बंगाल में, सतारा महाराष्ट्र में, तालचर उड़ीसा में। याद रहेगा, टोटल 4 जगह बना था। तो पहले देखते हैं बलिया में जो बना था, सबसे पहले सरकार बलिया में ही बना था अगस्त 1942 में। लेकिन ये 1 सप्ताह ही चल पाया था बलिया वाला सरकार। यहाँ का नेता था चिट्टू पांडे। बलिया में कौन था, चिट्टू पांडे। यह काम क्या किया, तो जितना कांग्रेस नेता को जेल ले गया गया था ना, उसको रिहा करवाया। फिर से तामलुक में जो सरकार बना, तामलुक कहाँ था, मिदानपुर के बंगाल में। ये यहाँ इसको जातीय सरकार भी बोलते हैं। इसका नेता था ये, इसका नेता था ये सतीश भगत, सतीश सामंत। इसका नेता कौन था, सतीश सामंत। इसका काम क्या था, तो साइक्लोन रिलीफ, मतलब कि जो इसमें जो बाढ़ वगैरह से पीड़ित हो गया था, बाढ़ समझते हो ना, पानी जो बाढ़, उसको उससे लोगों को बचाना। ग्रांड सो स्कूल लोग को क्या किया, ये लोग कुछ दान दिया, बच्चा पढ़े। फिर से विद्युत वाहिनी बनाया, एक सेना बनाया। फिर से पैडी फ्रॉम रिच टू पुअर, अनाज अमीर लोग से लेके गरीब लोग को दिया, ठीक है। तो ये बहुत सारा काम किया। एक तो साइक्लोन रिलीफ कराया, साइक्लोन मतलब बाहर से रिलीफ करवाया। फिर से स्कूल में पढ़ने के लिए दिया। एक सेना बनाया था, विद्युत वाहिनी, और गरीब लोगों अमीर लोगों से लेके ये कहाँ दिया, गरीब लोगों को। ये कब बना था, तो देखो यूपी वाला सबसे पहले बना था, बलिया वाला अगस्त 1942 में। वो तो आंदोलन जैसे ही हुआ, गिरफ्तार हुआ और सही बन गया बलिया वाला। और ये बना था अगस्त के बाद कौन सा डेट आता है, महीना, अगस्त सितंबर। तो इस सितंबर में बना था बंगाल वाला। सितंबर से लेके सितंबर तक ही चला, ये कम ही समय तक ही भी चल पाया। जो सतारा वाला था ना, इसको महाराष्ट्र में बना था, इसको प्रति सरकार बोलते हैं। जबकि जो तामलुक वाला था, इसको जातीय सरकार भी बोलते हैं। तो ये सबसे लंबा समय तक चला, 2 साल तक, 1943 से 45। ये तो एक ही महीने चला, अगस्त, ये सितंबर, और ये 2 साल तक चला। तो सबसे लंबा कौन सरकार चला, सतारा वाला। चांद सितारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन ऐसी याद कर सकते हो, सबसे लंबा चला ये सरकार। इसका नेता कौन था, वाई बी चौहान और नाना पाटिल। जैसे इसका था चिट्टू पांडे, इसका कौन था, सतीश सामंत। इसका वाई बी चौहान और नाना पाटिल। ऐसे भी वाई बी चौहान, नाना पाटिल नाम का हीरो भी है महाराष्ट्र में, ठीक है। इसका काम क्या था, तो ये भी देखो ये क्या क्या काम किया, ये भी कुछ अच्छा काम किया। ये विलेज लाइब्रेरी सेट किया, बच्चा लोग गाँव में लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करे। नारायण ये फिर से
नव्यांदन मंडल का स्थापना किया। गांधीयन मैरिज ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंट है। गांधीयन मैरिज मतलब गांधी जी जैसे सोचते थे कि शादी हो बिना दहेज के, वैसे टाइप का शादी भी करवाया। कौन? सतारा वाला। तो कैसे याद कर सकते हैं? शादी में सितारा वाला कपड़ा पहनते हैं, तो पूछेगा गांधीयन मैरिज कौन ऑर्गेनाइज किया था? कहाँ की सरकार? सतारा वाला सरकार। ठीक है ना। जबकि ये भी बहुत काम किया था। तामलुक वाला देख रही है, विद्युत वाहिनी किसका? इसी का तो है। तालचर वाला, तालचर वाला लक्ष्मण नायक उड़ीसा में किया था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सब समझ में आया कि नहीं आया? सबसे लंबा सरकार कहाँ का चला बताओ? सितारा। गांधीयन मैरिज कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? सितारा। जी। तो ये सब हुआ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ है क्वेश्चन। समाजवादी नेताओं का नाम जिसने QIM में अपना भूमिका निभाया। QIM मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट में वो कौन कौन नेता जिसने भूमिका निभाया? तो एक और भी नेता लोग हैं। राम मनोहर लोहिया तो थे ही। उस फिर से RP गोयनका थे, एक बीजू पटनायक थे, एक छोटू भाई पुरानिक थे, एक अच्युत पटवर्धन थे। अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, RP गोयनका, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुरानिक, ये सब भी नेता थे जो भूमिका निभाए थे। लेकिन ये सब समाजवादी नेता थे। किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपना भूमिका नहीं निभाया? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो कुछ देश में पार्टी था, सब कोई भारतीय का सहयोग नहीं कर रहा था, कुछ ब्रिटिशर्स का भी सहयोग कर रहा था। कौन कौन? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब में था, फिर से देसी रियासत, राजा लोग, ये लोग किसको सपोर्ट कर रहा था? ब्रिटिशर्स को। फिर से किस किस वर्ग ने QIM में अपना भूमिका निभाया? छात्र भूमिका निभाया, महिला भी, समाजवादी नेता भी। देख रहे इतना सारा समाजवादी नेता है। अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, RP गोयनका, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुरानी, किसान लोग, श्रमिक लोग, छोटे स्तर पे कर्मचारी लोग, इस सब की भूमिका निभाया। लेकिन ये सब जो है अभी हम बताएं, ये सब अपना भूमिका नहीं निभाया था। फिर से यहाँ पे इस दौरान कुछ अहिंसक कांड भी हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बताए थे कि अहिंसा, गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे, लेकिन लोग एकदम भड़क गया था, अहिंसा भी होने लगा। सचिवालय गोलीकांड हो गया था 11 अगस्त 1942 को पटना में। इसमें कितना 7 स्टूडेंट को मार दिया गया था गोली से। सचिवालय है जो ऑफिस है, वहाँ पे झंडा फहराने गया तो। श्रमिक द्वारा हड़ताल, अहमदनगर, पुणे, बॉम्बे में इस समय श्रमिक लोग क्या करने लगे? अहमदनगर, पुणे, बॉम्बे में हड़ताल करने लगे। टेलीग्राफ व्यवस्था समाप्त। टेलीग्राफ मतलब जो होता है बातचीत करने का साधन होता है, उसको उखाड़ दिया है। रेलवे लाइन को उखाड़ दिया है। ठीक है ना। इस सब के कारण क्या कर दिया गया? कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। CDM में भी घोषित कर दिया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। गैर कानूनी मतलब कि इसको समाप्त करो इस संस्था को, और QIM के दौरान भी। ठीक है। फिर से याद रखो कि यहाँ पर एक सवाल है कि ये किसने बोला था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है न तो सोची समझी है और न ही विचारित है। मतलब एक आदमी बोला, आलोचना किया, कितना जो है जिसको मन में आ रहा है सो कर दे रहा है लोग सब। ये तो बिना सोचा समझा आंदोलन है। जिसको मन कर रहा है ट्रेन उखाड़ दे रहा है, जिसको मन कर रहा पटरी उखाड़ दे रहा है। तो तेज बहादुर सपड़ू बोला, लग रहा अपने आप को ज़्यादा तेज समझ रहा, भाग नहीं रहा है तो उसको सही ना भगाना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को उखाड़ पुखाड़ करके। फिर से यहाँ पर है, गांधी ने कब बोला कि वह धूल से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं? तो ये वर्धा बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही बोला। जब ये बोले ना आंदोलन चलाएंगे, तो राजगोपालाचारी, तेज बहादुर सपूरी सब आलोचना करने लगा। तो ये बोले कि तुम क्या समझता है, तुम मेरा बात नहीं भी मानेगा तो हम एक धूल उठा लेंगे ना, तब उसी से हम आंदोलन पूरा चला देंगे, धूल फेंक के भगा देंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा है? हाँ, फिर यहाँ पे देखो, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप क्या था? तो आंदोलन हिंसा हो गया था कि अहिंसा? हिंसा हो गया था। ठीक है ना। फिर से आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पे पड़ा था? तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था बिहार, UP, ये सब जगह सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। बिहार में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे? मुंगेर में। आंदोलन ये स्वतः स्फूर्त था। मतलब ये आंदोलन क्या था? खुद ब खुद होने लगा था। खुद ब खुद लोग, जनता लोग बिना नेता के कहे अपने जो मन में आ रहा था सो करने लगा था लोग। ठीक है। फिर से यहाँ पे देखो, गांधी का आमरण अनशन जेल में। अब बताए थे
कि जेल में ही चल गए कब 9 अगस्त 1942 को, आंदोलन के एक दिन बाद। कौन जेल में? अहमदनगर जेल में। वहाँ पे वैलेंटाइन वीक में फरवरी 1943 का आमरण अनशन प्रयोग करने लगे। तब जब देखा ना कि ये मरने वाले हैं तो अंग्रेज लोग रिहा कर दिया। वो शब्द कोड वर्ड बोला, रूबिकॉन। तो देखा कि मर जाएंगे तो और आज भारतीय लोग क्या करेगा, हमको मार के भगा देगा हम लोग को यहाँ से, क्योंकि लगेगा उसको कि हम ही मार दिए हैं, जबकि तो अपने खुद मर रहे थे। तो जेल से इनको रिहा कर दिया गया 6 मई 1944 को। बहुत तेज थे गांधी जी, ऐसे निकल गए फिर जेल से। फिर से यहाँ पे देखो, भारत छोड़ो का नेतृत्व किसने किया था? तो बताओ, 3 ऑप्शन दे रहे हैं, गांधी, नेहरू या स्वतः स्फूर्त था। गांधी। गांधी किए थे, लेकिन ये आंदोलन खुद ब खुद भी चलने लगा था। इसी का ये वाला आंसर होगा। मेन तो गांधी थे, लेकिन बाद में तो गांधी जी गिरफ्तार हो के पहला ही दिन ना, तो फिर कौन था? कोई नहीं था ना, सब नेता गिरफ्तार हो गया। तो स्वतः स्फूर्त मतलब खुद से होने लगा। सेल्फ, स्वतः मतलब क्या होता है? सेल्फ। तो सेल्फ से होने लगा ये आंदोलन। गांधी के आमरण अनशन के कारण वायसराय की कार्यकारिणी से किस 3 सदस्य ने इस्तीफा दे दिया? गांधी जब आमरण अनशन पर बैठे ना, तो जो तो वायसराय था, लिनली थे वो, उसके साथ 3 वो सदस्य रहता था। वो लोग 3 वो इस्तीफा दे दिया। बोला कि बाप रे बाप, ये मर जाएगा बुढ़वा, तो इसका हम क्यों बदनामी लेने जाए, यहाँ का जनता हम ही को मार देगा, तो हम ही काम में छोड़ दे रहे हैं, हम नहीं रहेंगे अंग्रेज के साथ। 3 वो इस्तीफा दे दिया। MSNA, HP मूडी और NR सरकार। बोलो कौन कौन? MSNA, HP मूडी, NR सरकार। तो यही लोग इस्तीफा दे दिया, MSNA, HP मूडी, NR सरकार। फिर यहाँ पे देखो, भारत छोड़ो आंदोलन पे लोग क्या क्या, कौन क्या क्या बोला जब ये चला है। तो आज़ादी हमारे पहुँच में है, कस कर पकड़ो। गांधी जी बोले कि यही आंदोलन, यही मौका है, कस के पकड़ ले रहो, भाग जाएगा वो लोग। फिर यहाँ पे या तो स्वतंत्र हो, या तो स्वतंत्र भारत लेंगे, या इसके प्रयास में मर जाएंगे हम लोग। ये लाइन कौन बोला? गांधी ही बोले। या तो हम आज़ादी ही लेंगे, नहीं तो आज हम लोग खत्म हो जाएंगे। गांधी को गेहूं की भूमि तो टैगोर को गुलाब की भूमि बोला। मतलब इसी आंदोलन के दौरान बोला कि गांधी तक गेहूं का भूमि है, जबकि टैगोर तो गुलाब की भूमि। लुई फिशर, ये गांधी जी की जीवनीकार थे। छोरी लाइन नहीं समझ में आएगा। डू और डाई का नारा सुने, करो या मरो। करो या मरो कभी नहीं सुने? करो मरो का नारा जिंदगी में, या तो पढ़ा मत नहीं था, करो मरो की। अब तो लास्ट ऑप्शन ये, करो ना तो मरो। तो यही गांधी जी इसको है ना प्रसिद्ध बनाए थे। लेकिन ये जो नारा दिए थे, यूसुफ मेहर अली नाम के एक आदमी थे, वो दिए थे। ये नारा कौन दिए थे? भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, गांधी जी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नहीं, दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा 1948 में सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 1943 में, 1943 में। धूल से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, गांधी बोले थे वर्धा बैठक में। फिर से यहाँ पे है, किसने गांधी जी पर लिखा कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर के प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। जब ये बोले ना कि मैं धूल से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, तब पटाभी सीताराम मैया इनके सहयोगीकार थे। ये बहुत इनका बोले कि उस दिन तो हमको उनमें भगवान ही दिख रहा था। पैगंबर मतलब भगवान दिखना, ठीक है। पटाभी सीताराम मैया को सपोर्ट भी किए थे जब सुभाष चंद्र बोस के साथ इनका चुनावी लड़ाई हुआ था ना, चुनाव में, तो इनको सपोर्ट किए थे गांधी जी। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया? तो राजगोपालाचारी, CPI, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सब तो किया ही, यूनियनिस्ट पार्टी भी किया। अच्छा, लिस्ट ऑफ ब्रिटिश PM कब कौन कौन रहा? तो देखो, 1857 का क्रांति एक बार पढ़ाए थे, तो उस समय था पाम्स्टन ब्रिटिश PM का नाम। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन था बताओ? क्रिप्स मिशन कौन भेजा था? अगस्त सफर कौन भेजा था? चर्चिल। जो बहुत बदमाश हाँ। आज़ादी के समय कौन था? लेबर पार्टी का था। कैबिनेट मिशन भी वही भेजेगा, एटली। नहीं पढ़ाए थे? एटली याद आ रहा है? जो बोला था 20 फरवरी 1900 अथी को कि हम आपको 1947 को बोला था कि आपको हम 30 जून 1948 तक क्या कर देंगे, आज़ाद। जबकि हम लोग 15 अगस्त में ही आज़ाद हो गए थे। फिर से मैकडोनाल्ड कब था? तो गोलमेज सम्मेलन के दौरान। स्टैनले बाबिल्डन, जब साइमन कमीशन आया था ना, साइमन कमीशन बताए थे
कि वो बाहर से आया था, लोग का बहुत सारा दल जिसमें केवल विदेशी था, तो उसका विरोध किया था। स्टैनले था उस समय, स्टैनले, ठीक है, ब्रिटिश पीएम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है बस 10 मिनट और। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू को किस जेल में रखा गया था? नेहरू बहुत आम आदमी थे। अहमदनगर जेल में किसके साथ? गोविंद वल्लभ पंत के साथ। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। उसके अगले दिन ही 9 अगस्त 1942 को सबको जेल में रख दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन पे वर्धा बैठक में चर्चा कब हुआ था? 6 जुलाई 1942 को। अब प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 14 जुलाई 1942 को। आमरण अनशन पे कब बैठे थे गांधी? फरवरी, वैलेंटाइन वीक में 1943 को। जेल से रिहा कब कर दिया गया? तब 6 मई 1944 को। ये सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। आई कौन करवाया था? डब्ल्यू आर्चर करवाया था। इसमें छात्र को गोली मार दिया गया था। कितना छात्र को? 7 छात्र को, झंडा फहराने के कारण। फिर से कौन वायसराय था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत में? लिनलिथगो। कौन था? लिनलिथगो। फिर से है यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधान सेनापति कौन था? सेनापति कौन था? वायसराय पूछे तो लिनलिथगो, सेनापति पूछे तो कौन था? बताओ। एक सेकेंड, इसका आंसर देखना पड़ेगा, शायद वेवेल है, ठीक है। सेनापति पूछे तो वेवेल, सेनापति पूछे तो वेवेल। करो या मरो का नारा प्रसिद्ध किसने किया? गांधी। लेकिन इसका रचयिता कौन था? यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? लिखा कौन था? गांधी। नेहरू क्या किया था? प्रस्तुत। नेहरू क्या किया था? प्रस्तुत। फिर से है, महात्मा गांधी तथा उसके सहयोगी 1942 में हुई धरपकड़ से बहुत सारे दंगे हुए। इसमें रेल सेवा को पूर्ण रूप से ठप कर दिया गया। हम बताए थे कि आंदोलन के दौरान रेल सेवा को पूरा ठप कर दिया गया था और उसके सहयोगी के साथ बहुत धरपकड़ हुआ था। वो बिहार में बहुत प्रसिद्ध हुआ था ये आंदोलन। बिहार के किस जगह में हुआ था ये? मुंगेर। कट्टा उट्टा खूब मिलता है यहाँ पे। मेनली तो बिहार यूपी में ही फैला था ना, बिहार में भी कहाँ पे सबसे ज़्यादा? मुंगेर में। बलदेव साहब महाधिवक्ता के पद से कब त्याग पत्र दिए? 1942 में। ये वकील थे। ये अपना बोले थे कि गांधी बोले थे अपना नौकरी नहीं छोड़ना, लेकिन ये नौकरी छोड़ दिए थे। कौन? बलदेव साहब। ये नहीं सह पाए अपना कि मेरे देश के साथ गलत हो रहा है, तो 1942 में QAM के दौरान अपना नौकरी बल लगा के छोड़ दिए। फिर से यहाँ पर है, 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? योगेंद्र शुक्ल है ना, इनको भी पटना वाले जेल में रख दिया गया था। अच्छा, पटना वाले जेल में और रखा गया था किसको? बांकीपुर में राजेंद्र भाई को और इसको श्री कृष्ण सिंह को। बोल रहे थे वही तुम, श्री। अच्छा, वर्ष 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे? दीपावली। ये तो याद ही रहेगा, 9 नवंबर 1942। धीरे सबसे विकसित। गंगाराम तथा खामी देव नामक 2 भाई किस आंदोलन से जुड़े हैं? यही होगा भारत छोड़ो हटाओ। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें बहुत सारा लेडीज़ का नाम दिया है। इसमें से बोल रहा कौन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी नहीं है? मातंगी हजारा जुड़ी थी। हाँ, बहुत बुजुर्ग थी, 75 साल की, बंगाल में इनको गोली लग गया था। कनकलता बरुआ जुड़ी थी, असम के गोहपुर थाना में घुसी थी तो इनको गोली लग गया था। अरुणा आसफ, हाँ, इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी बोला जाता है। ये ग्वालियर टैंक के वर्धा पे में क्या की थी? झंडा फहराई थी। उषा मेहता भी जुड़ी थी। फिर से एक रमा देवी भी जुड़ी थी। सरोजनी नायडू जुड़ी थी। शांति घोष का नाम बताएं तो ये नहीं जुड़ी थी। शांति घोष क्या की थी? तो ये 1931 का समय में क्या की थी कि बंगाल में स्कूली छात्रा शांति घोष ने और सुनीता चौधरी ने वहाँ के DM का हत्या कर दिया था। उसका DM आया था, अंग्रेज था, तो अपनी सहेली थी सुनीता चौधरी, बंगाल में 1931 में मिल के DM का क्या कर दी? हत्या। फिर से यहाँ पे बोला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता के एक जुलूस निकाला। कहाँ पे घुसने का प्रयास की थी कनकलता बरुआ? असम की थी। कौन थाना में? गोहपुर थाना। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या है? नमक सत्याग्रह पढ़ाए हुए हैं, नमक से कानून बनाए थे हैं। तो नमक कानून को तोड़ना
सरकार की सत्ता में कटौती के लिए, आम लोगों की आर्थिक राहत के लिए पूर्ण स्वराज की भी बात कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे है, नमक सत्याग्रह के दौरान किस टैक्स का विरोध कर रहे थे? हाथी, विकास, मलबा या चौकीदार कर? पढ़ाए हुए। हाँ, चौकीदार। कुछ कुछ लगेगा कि सुने हुए, बस वही बोल देना। बोला, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया था? राधाबाई द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अच्छा, बताए थे गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे हैं कब? फरवरी 1943। इनको रिहा कब कर दिया गया? 6 मई 1944। तब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से 3 वो लोग इस्तीफा दे दिया था। कौन कौन? HP मूडी, MSNA और NR सरकार। बोला था कि ना हम ये कौन लेगा झमेला, बुढ़वा मर जाएगा, तो ऐसा टाइप का। फिर से है यहाँ पे कि 1893 से 1915 तक, लगभग 2 दशक तक मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में रहे। ठीक है, इसमें क्या पॉइंट है कि यह कौन बोला था कि दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी को महात्मा बनाया? वहाँ पे थे साउथ अफ्रीका में, तो वही जगह पे रह के वो महात्मा बने। ये बात कौन बोला था? तो एक इतिहासकार थे चंद्र देवसन। देवसन ही बोला कि अफ्रीका में गांधी क्या बन गए? महात्मा बन गए, मतलब महान आदमी बन गए। चंद्र देवेंसेन। पहला भाषण कब दिए थे? BHU में, फरवरी 1916 में। किस आधार पर बुलाया गया था BHU में? तो दक्षिण अफ्रीका में बहुत अच्छा काम किए थे, इसलिए बुलाया गया था। BHU में जब फरवरी 1916 में भाषण दिए थे, क्या क्या भाषण दिए थे? तो गरीब मजदूर और किसानों से ही हमें स्वतंत्रता मिलेगी, ना कि वकील और डॉक्टर से। ये बोले कि गरीब मजदूर को, किसान को ही हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वकील डॉक्टर तो अपना कमाएगा, खाएगा, घर में घुस जाएगा। ठीक है, हमें मुक्ति के केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। ये लाइन कौन बोला था? गांधी। उस एनी बेसेंट भी मौजूद थे वहाँ पे। ठीक है, तुमसे पूछे ना, जब असहयोग आंदोलन चला था 1920 में, तो उस समय कहा कि किसान कर देने से मना कर रहे थे। अवध बोला अब हम कर नहीं देंगे। अ से अवध, अ से अब, अ से असहयोग, ऐसे याद कर सकते हो। ये पूछेगा, कहाँ के किसान असहयोग आंदोलन के समय ये बोल रहे थे कि अब हम सामान वामान नहीं उठाएंगे। उन लोग को ज़बरदस्ती बोला जाता था सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह कर दो। तो कुमाऊँ के किसान, कुमाऊँ के किसान, कुमाऊँ अब मुझे नहीं और कमाना इतना कम दाम में, अब मैं सामान नहीं उठाऊंगा। तो कुमाऊँ के किसान बोले हम सामान नहीं उठाएंगे। अवध के किसान बोल दिए हम कर नहीं देंगे। जंजीरात उल अरब में कौन शामिल है? ये खिलाफत आंदोलन पढ़ाए थे तुमको, उसमें मुसलमान भी साथ दिए थे, क्योंकि उनके जो गुरु थे, धर्म गुरु ऑटोमन साम्राज्य में, उनको हटाया जा रहा था खलीफा को। तो जंजीरात अरब में कौन शामिल थे? तो इसमें अरब शामिल था, सीरिया शामिल था, इराक था, फिलिस्तीन। अभी फिलिस्तीन का नाम सुनते हो कि न्यूज़ में सुना? फिलिस्तीन न्यूज़, उस पर आक्रमण होता है, सीरिया, इराक, इस सब पे, अरब पे, वो लोग शामिल थे। अच्छा, हम ये भी बताएं कि 1942 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी को 6 साल का सजा हुआ था, लेकिन उनको पहले ही निकाल दिया गया था। और उनको बचाया कौन था? ब्रूमफील्ड ने गांधी को महान देशभक्त बोला। जैसे चंद्रन देवसन ने अभी क्या बोला कि अफ्रीका में ही गांधी महात्मा बने थे, उसी टाइप का कथन है ये। ठीक है, 1942 में इनको 6 साल का जेल हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। और मार्च 1922 में गांधी को जेल हुआ था। इसी बताए थे, मार्च 1922, मरते मरते जेल ले गया। ये सब शब्द याद आ रहा है? 6 साल के लिए जेल हुआ था इसी समय, राजद्रोह के आरोप में। गांधी जी ने कब सिर मुड़वा लिया था? पहले बाल रखते थे, स्मार्ट थे, फिर टकला हो गया हमेशा के लिए। तो दक्षिण अफ्रीका 1921 में, 21 में ये शुभ काम कर लिए, टकला हो गए थे। अब जब दक्षिण अफ्रीका की यात्रा किए ना,
तो उस समय सिर मुड़वा लिए, ठीक है, और सूती वस्त्र धारण कर लिए। 1921 याद रहेगा, 1921 1921 1921 1921 21 में सूती वस्त्र धारण करना स्टार्ट कर दिए। यूपी पेट में एग्जाम में पूछा हुआ था सूती वस्त्र कब धारण किए, तो 1921। किसने बोला राजवाड़ों से अंग्रेजों की जगह हिंदी में बात करना चाहिए? मतलब राजा लोग हैं तो उससे हम लोग हिंदी में बात करेंगे, अंग्रेजी में क्यों बात करेंगे अपने देश में? तो गांधी ही बोले थे। भारत के विभिन्न वर्ग से कांग्रेस की नई शाखाएं खोल दी गई। राजवाड़ों से राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडल बताया था स्थापना हुआ था। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों को अंग्रेजी भाषा में करने का की जगह मातृभाषा में करने का बोला। अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में कीजिए। 1917 से 22 के बाद गांधी के कौन कौन सहयोगी बने थे 17 से 22 के बीच? तो 17 से 22 के बीच महादेव देसाई, वल्लभ पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत, राजगोपालाचारी। मतलब देख रहा है सब वही आदमी सब हैं जो लगभग तुम भारत छोड़ो आंदोलन में पढ़े थे, वही आदमी सब है। बस इसमें एक्स्ट्रा किसका नाम आ जा रहा है? महादेव देसाई और जेबी कृपलानी। ऐसे जेबी कृपलानी की वाइफ तो थी ही सचिता कृपलानी, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। लेकिन इसमें तुमको किसका नाम नहीं दिया हुआ है? जयप्रकाश नारायण इस समय इनको सहयोगी नहीं बन पाए थे। एक्टिव थे भारत छोड़ो आंदोलन में, लेकिन इनके सहयोगी नहीं बन पाए थे, इसमें इनका नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। किसका किसका नाम दिया हुआ है? कौन कौन इनके दोस्त बने थे? महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और राजगोपालाचारी, ठीक है। राजगोपालाचारी इनका बाद में विरोध भी करता है। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। क्या असहयोग का समाप्ति के बाद गांधी समाज सुधार पर ध्यान केंद्रित किए? 1928 में पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची। उस वर्ष सभी श्वेत सदस्यों के वाले साइमन कमीशन उपनिवेशिक स्थिति और अखिल भारतीय अभियान चलाया। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। बारदोली सत्याग्रह ये सब जो हुआ या साइमन कमीशन का विद्रोह हुआ, तो गिरफ्तारी के बाद इन्हीं के लिए बोले कुछ दिन तक हमको चुप रहना चाहिए, फिर हम अगर आंदोलन करेंगे तो हमको फिर जेल में, अभी पिछले बार तो 6 साल के लिए रखा था, अब की बार 12 साल के लिए रख देगा। तो जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था, तो उस समय डायरेक्ट रूप से नहीं जुड़े थे ये, ठीक है। छब्बीस जनवरी 1930 को ढोल नगाड़ा बजाना और संगोष्ठी आयोजन की बात किसने की थी? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाए थे, झंडा फहराए थे पहली बार। उसी समय से आज तक फहरते आ रहा है। फहराए तो थे हम लोग दिसंबर में, लेकिन फिर तय किए थे कि फहराएंगे, फिर फाइनली फहराए थे 26 जनवरी 1930 को। हाँ, तो उसी समय गांधी बोले थे कि संगोष्ठी करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, ढोल नगाड़ा। किस अमेरिकी समाचार पत्र में गांधी को खूब गरियाया गया है? द टाइम्स नाम का एक पत्रिका है, इसमें खूब गांधी जी को गरियाया था। अमेरिकी समाचार पत्र था। पत्रिका ने उनके तकुए जैसे शरीर, मकड़ी जैसी बॉडी, ये सब कह के मजाक उड़ाया। इस यात्रा में पहली रिपोर्ट ही टाइम ने की थी। पत्रिका में इस बात को विश्वास नहीं था कि मरियल साधु के शरीर आगे, मतलब मरियल आदमी इतना आंदोलन कर सकता है, बहुत बुरे थे ना। टाइम ने लिखा कि यात्रा जो भारी जन समर्थन में मिली, अंग्रेजी शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दे। पत्रिका का नाम क्या था? टाइम्स। पत्रिका का नाम क्या था न्यूज़पेपर का? टाइम्स। कौन? अच्छा, पत्रिका का नाम क्या था? टाइम्स। यहाँ पे बोला पृथक निर्वाचक मंडल पे गांधी क्या बोले? तो गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन प्रस्ताव के खिलाफ अपनी दलील पेश करते हुए कहा, अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान करने उनकी दास्ता स्थायी रूप से रहेगी। मतलब बोला उनको अलग से चुनाव के लिए अगर तुम देगा ना अधिकार दलित को, तो हमेशा दासी बने रह जाएंगे। क्या बने रह जाएंगे? दास।
पृथक निर्वाचक से उनके प्रति कलंक का यह भाव मजबूत हो जाएगा। रहने दो इतने, ठीक है। गांधी ने नमक यात्रा के पूर्व सूचना किसको दिया था? इरविन को दिया था। ये लाइन याद रखेंगे। 12 मार्च 1930 को गांधी ने साबरमती से यही स्टेटमेंट पूछा था। 6 अप्रैल को स्टार्ट किया, जनवरी मार्च यानी 12 मार्च को आश्रम से स्टार्ट किया और 6 अप्रैल को तोड़ा। 12 मार्च 6 अप्रैल। अच्छा, ये बात किसने बोला कि अगर गांधी ना होती तो दुनिया वाकई खूबसूरत होती? विलिंगडन। विलिंगडन ने खूबसूरती वाला बात, लैंड खूबसूरती वाला बात बोला। लैंड वाला बात, लैंड इक्वल खूबसूरती वाला बात है। 11 में से 8 प्रांत पे जीत हुई थी कांग्रेस की, इस बात सही है। सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। महात्मा गांधी और नेहरू दोनों ही हिटलर और नाजियों का कट्टर आलोचक थे। कौन? गांधी और नेहरू। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ सितंबर 1939। कांग्रेस ने कब त्याग पत्र दिया था? अक्टूबर 1939। यह स्टेटमेंट डेट पूछा था अभी, अक्टूबर 1939। फिर से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध में भारत को शामिल होने के बाद पे वायसराय विलिंगडन के साथ कौन बात करने हेतु आया था? तो राजेंद्र प्लस गांधी। गांधी प्लस राजेंद्र वायसराय लॉर्ड लिटिगो के साथ बैठक के लिए जाते हुए जब वायसराय के साथ वार्ता टूटी तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। तो अच्छा, विलिंगटन से कौन बात करने गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय? तो राजेंद्र प्लस गांधी। जब वार्ता टूटा तो इस्तीफा दे दिया। तो पूछ सकता कौन गया था? राजेंद्र प्लस गांधी। विलिंगटन तो गड़ियाया था ना। किस बात पे 1942 में ब्रिटिश शासन क्रिप्स के साथ कांग्रेस के साथ समझौता का वार्ता टूट गया? कांग्रेस ने बोला कि सबसे पहले वायसराय की कार्यकारिणी परिषद ने किसी को भारतीय रक्षा का सदस्य बनाओ। क्रिप्स मिशन पे बात क्यों टूट गया? तो कांग्रेस बोला कि सबसे पहले जब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसी एक भारतीय को रक्षा सदस्य बनाओ, जबकि बोला था रक्षा सदस्य, ब्रिटिशर्स क्या बोला था? रक्षा मंत्रालय हमारे पास रहेगा, बाकी सब तुम्हारे पास, ठीक है। जबकि यहाँ पे बोला ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए, लेकिन इस बात पे वार्ता टूट गया। सवाल पूछेगा तो रक्षा सदस्य वाला बात हो जाएगा। जून में गांधी को जुनून आया था, गांधी को जेल से रिहा कर दिया। गांधी को जेल से रिहा जून 1944, युद्ध समाप्ति के बाद। जून में जुनून। तेंदुलकर बोला कि गांधी बाबा पीड़ितों के लिए सहायता में लगे हुए थे। उनके जीवनी लेखक कौन है? तेंदुलकर, डीजी तेंदुलकर। यही तो सवाल पूछा था कहीं पे एसएससी में। जीवनी लेखक कौन है? डीजी तेंदुलकर। कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों और सांत्वना देते वस्तुवाद शरणार्थियों के चक्कर में लगे थे। डीजी तेंदुलकर। डीजी तेंदुलकर। तेंदुलकर ही बोला डीजी पीड़ितों और सहायता के लिए। देव चंद्रन सेन महान, ये तो जीवनी लेखक कौन थे? डीजी तेंदुलकर ही ये बात बोला था, ठीक है। 2 राष्ट्र सिद्धांत अल्पसंख्यकों के अधिकार। गांधी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकार पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया। किसके आग्रह पे? अल्पसंख्यकों के अधिकार पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। किसके आग्रह पे? गांधी और नेहरू दोनों बाप बेटा के आग्रह पे। दोनों तो अल्पसंख्यक का चिंतक तो था ही, आज भी आरोप लगता है। कांग्रेस ने 2 राष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी नहीं लिखा है, कभी नहीं।
पाकिस्तान में हालत जोर है। भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे। धर्म के आधार पर भेदभाव बिना किए सभी राज्य को संरक्षण होगा। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वो अल्पसंख्यकों और नागरिक अधिकारों को किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध रक्षा करेगी। खोलो बुक। देख लेते कौन वाला चैप्टर है। प्लेट रिपब्लिक प्लेट रिपब्लिक प्लेट रिपब्लिक प्लेट स्क्रीन। कौन चैप्टर का नाम? इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स। थोड़ा रीडिंग डालो था। इसका तो नोट्स हम अभी बना ही नहीं कर पाए। ऐसे इसमें चुनाव के बारे में है। पढ़े थे। और क्या क्या बच गया सब्जेक्ट? सब्जेक्ट में आपको बायो बचा, ठीक है, मैथ बचा और कहाँ पे, और बस इकोनॉमिक्स बचा। ज्योग्राफी में पढ़ लिया। इकोनॉमिक्स में कौन चैप्टर है? इकोनॉमिक्स में 2 या 3 चैप्टर होता है। कैसे? पॉवर्टी है, फूड सिक्योरिटी है। वाह कितना बढ़िया है। पॉवर्टी तुमको कल पढ़ा देंगे, चलेगा? कल नोट्स भी बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। आज कुछ बना ही नहीं पाए, गए थे स्टेशन छोड़ने आंटी को। और उसके बाद फिर अपना पढ़े, उसका दौड़ के आए थे, फिर उसका सुतले रह गए। बिस्कुट क्या? साथ सोते रह गए थे, उठे अगर रेड 2 लगाओ। कैसी लगा? रेड 2। रेड 2 बीजो रोल कर रहा है ना, इंस्पेक्टर बना हुआ है। लेकिन मतलब ऑफ ड्यूटी भी होकर जो मार दिया रितेश देशमुख को। कौन मार दिया? ऑफ ड्यूटी होकर भी अजय देवगन। हाँ जो मार दिया, मतलब उसको मतलब सस्पेंड कर दिया था ना। इसको अजय देवगन अजय को देवगन को। वो एग्जाम कर देखो। अब इसी का ना सरकारी नौकरी का क्रेज है, यही सब देख रहा है लोग। हम यही सब फिल्म देखते थे बचपन में, यही सब दिमाग देखते देखते वही, तभी सुकून मिलेगा। तो ये कितना भी कुछ, होम मिनिस्टर का रोल किया है रितेश देशमुख। होम मिनिस्टर तक को आपको जेल पहुंचा देगा लास्ट में। इंस्पेक्टर है बाबू। अच्छा अच्छा मूवी है, मोटिवेशन नहीं ले रहा है। मैं तो आधा घंटा बचेगा तभी